नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी बीए बीकॉम सेकंड ईयर है ना, इसके लिए आप फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं संस्कृत, और जिसमें महान विभूतियों की एक श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे महर्षि कणाद के बारे में। तो महर्षि कणाद एक भारतीय दार्शनिक थे। आप जानते हैं भारत में 6 दर्शन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जिनमें आप जानते हैं योग दर्शन एक बहुत ही लोकप्रिय दर्शन है। वैशेषिक दर्शन होता है एक, जिसकी स्थापना महर्षि कणाद ने ही की, और एक होता है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है। इस तरीके के भारत में 6 दर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, ठीक है। और कुछ एडिशनल मतलब कुछ अतिरिक्त दर्शन भी होते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन होता है, जैन दर्शन होता है ना, चारवाक दर्शन होता है। तो इस तरीके से भारत में काफ़ी सारे दर्शन पाए जाते हैं, ठीक है। दर्शन यानी एक विचारधारा की पद्धति, ठीक है, कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं। तो उनमें से एक दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कणाद, ठीक है। तो महान विभूतियों में महर्षि कणाद कौन है? एक दर्शन शास्त्री हैं जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि इनका नाम कणाद है, तो इनका नाम क्यों रखा गया कणाद? यदि आप कणाद की संधि विच्छेद करते हैं तो आप पाते हैं कण प्लस अद बनता है। कणाद तभी तो बनेगा, कण प्लस अद। तो कण का अर्थ क्या होता है? दाना, ठीक है। अद एक संस्कृत धातु है जिसका अर्थ होता है खाना, ठीक है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति है कणाद। कणाद उस व्यक्ति को कहेंगे जो दाने को खाता है, ठीक है। दाने को खाने वाला लिखा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दाने को खाने वाला। जिस प्रकार से कबूतर होता है ना, वो मार्ग में पड़े हुए कुछ दानों से अपने जीवन का निर्वहन करता है, उन्हें खाकर ही अपना जीवन चलाता है, ठीक है। तो उस वृत्ति को कबूतर वाली कपोती वृत्ति कहा जाता है, यानी एक स्वभाव होता है। इस स्वभाव के अंतर्गत आप ऐसा मान सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा भाव है कि वो चीज़ों को कल के लिए नहीं सोचता है कि आज हम कल के लिए परिश्रम करें है ना, कल के लिए मेहनत करें और भविष्य के बारे में सोचें। इसका अर्थ क्या हुआ? भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल आज जो हमें मिलेगा और कम से कम जो मिलेगा, कम से कम देखो कितना मिल रहा है कि मार्ग में जो दाने पड़े हैं भोजन के, उनसे ही अपना गुजारा कर लेता है व्यक्ति। ऐसी विचारधारा जिसकी है उस व्यक्ति को कणाद कहेंगे, ठीक है। यानी जो मार्ग में पड़े हुए दानों से ही अपना गुजारा कर ले, ये कितनी बड़ी बात है। यानी वो कितना बड़ा त्यागी और फकीर विचारधारा का व्यक्ति रहा होगा कि जिसके अंदर धन संपत्ति ऐश्वर्य है ना, मोह माया, जो विलास, ये सुविधाएं, सुख सुविधाएं होती हैं, इन सब के प्रति एक विरक्ति का भाव है, एक वैराग्य का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति कणाद कहलाता है, ठीक है। नाम मैंने आपको बताया, जो केवल मार्ग में पड़े दानों के आधार पर ही अपने जीवन को चला सकता हो, जो इतना संतुष्ट हो कि यार ये दाने मिल जाएं, है ना, केवल अपने 2 वक्त का भोजन जिससे हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना संतोष जिसके अंदर हो, ऐसा व्यक्ति कणाद कहलाएगा, ठीक है। मैंने कणाद अर्थ मतलब शब्द का अर्थ स्पष्ट किया आपके सामने। तो मैंने बताया हमारे 6 दर्शन विशेष रूप से है ना माने जाते हैं, जो प्रचलित हैं भारतीय समाज में। तो उसमें से एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के ये प्रणेता या प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इनका जीवन काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 6ठी शताब्दी पूर्व है ना, यानी 600 ईस्वी पूर्व इनका जीवन काल या और इनके ग्रंथ का काल रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव के बड़े उपासक थे। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इन्हें कुछ विशेष ज्ञान दिया, एक नए प्रकार के दर्शन का ज्ञान दिया, जिसे भगवान शिव ने कहा कि आप इस ग्रंथ मतलब इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ, तो आप एक ग्रंथ लिखो। तो उन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा। वैशेषिक सूत्र के द्वारा उन्होंने वो जो ज्ञान था, एक अलग प्रकार का ज्ञान, जो एक नई प्रकार की सोच उस समय उस ग्रंथ में देखी गई, तो उस ग्रंथ से जो दर्शन बना उसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। ग्रंथ में जो सूत्र लिखे गए उन सूत्रों को वैशेषिक सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो वो शिव की तपस्या, शिव के जो उन्होंने तपस्या की उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो उन्हें
तत्व ज्ञान दिया कि संसार किन किन पदार्थों से मिलकर बना है ना, वो ज्ञान, और किस प्रकार से मानव जीवन से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार का एक नए प्रकार का ज्ञान जो मिला उसे वैशेषिक सूत्रों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण तक पहुंचाया और उस दर्शन को नाम दिया गया वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने समझाया। संस्कृत साहित्य में इनका जो उपनाम देखने को मिलता है, वैसे तो इनका नाम महर्षि मतलब कणाद है, लेकिन जो संस्कृत साहित्य में इनका एक उपनाम कहते हैं ना, दूसरा नाम, अन्य नाम है ना, वो देखने को मिलता है औलोक्य। औलोक्य जो शब्द है वो उलूक से बना है, इसका अर्थ है उलूक का पुत्र। यानी औलोक्य शब्द से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके पिता का नाम क्या था, उलूक, क्योंकि औलोक्य शब्द का अर्थ है उलूक का पुत्र, तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, उलूक। ठीक है, और इनके गुरु का नाम हो जाएगा मतलब हो जाएगा क्या है, इनके गुरु का नाम है सोम शर्मा। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है, उलूक। क्लियर है। और इनका जो जन्म स्थान है या निवास स्थान है वो है प्रमास। ठीक है, प्रमास जो प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज कहाँ है आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद भी था। ठीक है, तो ये आपका निवास मतलब महर्षि कणाद का निवास स्थान रहा, यानी ये उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। ठीक है जी, और मैंने बताया ये संसार 7 पदार्थों से मिलकर बना है ना। वे 7 पदार्थ, 7 तत्व कौन कौन से हैं जिसके बारे में इन्होंने वैशेषिक दर्शन में बताया। तो वो 7 पदार्थ ये माने जाते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए तो संस्कृत हमें दर्शन पढ़ना पड़ता है। संस्कृत दर्शन वो आपका आगे का विषय है। यदि आप बीए वगैरह के विद्यार्थी हैं तो आप पे संस्कृत होगी, तो फिर आप एमए वगैरह करेंगे या तो आप दर्शन को पढ़ेंगे। बाकी नहीं तो सिर्फ इनका नाम याद रखने हैं। 7 है ना तत्व होते हैं जिनसे मिलकर ये सृष्टि, ये संसार बना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। केवल वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 तत्व हैं जिनसे मिलकर पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार बना है। ठीक है, और इन 7 तत्वों का यदि हमें ज्ञान हो जाता है पूर्ण रूप से, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा इस दर्शन में कहा गया है। ठीक है, और इस दर्शन की सबसे जो विशेष बात है, सबसे विशेष बात वो है परमाणुवाद। ठीक है, यानी महर्षि कणाद एक तरीके से एक वैज्ञानिक भी हुए, क्योंकि आज आप जानते हैं विज्ञान कहता है कि पूरी सृष्टि परमाणु से मिलकर बनी हुई है, एटम्स से मिलकर बनी हुई है ना। हर पूरी सृष्टि में हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव, सब कुछ जो भी आप देखते हैं सब कुछ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और ये ईसा से 600 वर्ष पूर्व किसने कहा, महर्षि कणाद ने। यानी इतनी प्राचीन समय में उन्होंने वो बात बताई थी जो बात अब के वैज्ञानिक बताते हैं। तो इसका मतलब है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ा उन्नत रहा, और महर्षि कणाद एक मनीषी ऋषि होने के साथ साथ वो एक वैज्ञानिक भी थे। इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है, क्योंकि परमाणुवाद के अंतर्गत वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है ना वो परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु जब संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तभी सृष्टि का निर्माण होता है, और परमाणु जब विखंडित होते हैं, टूटते हैं, तो सृष्टि का या किसी भी तत्व का विनाश होता है। तो परमाणु के मिलने से, संयोग से सृष्टि या कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु बनती है, और परमाणु के विखंडन से, टूटने से कोई भी पदार्थ या सृष्टि का विनाश होता है। तो परमाणुवाद यही कहता है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो परमाणु के संयोजन से, मतलब संयोग से, और सृष्टि का यदि विनाश होगा तो परमाणु के विखंडन से होगा। और यही बात आज का विज्ञान भी कहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, परमाणुवाद एक विज्ञान का विषय है, और ये चूँकि विज्ञान का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पूरा विज्ञान इस पर टिका हुआ है, आधारभूत विषय है ये विज्ञान का, और ये विषय महर्षि कणाद ने सबसे पहले कहा। तो इस कारण से भारतीय समाज में, और भारत का जो पहला भौतिक शास्त्री माना जाता है, भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का कहना चाहिए, पूरे विश्व के जो पहले भौतिक शास्त्री माने जाते हैं, यानी फिजिसिस्ट, यानी फिजिक्स के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जिन्हें माना जाता है, वो महर्षि कणाद को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन, वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की, ठीक है, व्याख्या की, परमाणुवाद के बारे में बताया। ठीक है जी, मैंने जितना आपको बताया उसे आप लिख देंगे अच्छे से पैराग्राफ में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। महर्षि कणाद के बारे में इतना जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है,
बाकी जिज्ञासा हो तो इन तत्वों के बारे में आप कहीं पढ़ सकते हो किसी बुक या नेट वगैरह पे, ठीक है। वो हमारा विषय इस समय नहीं है, तो मुझे अनुमति समय नहीं देता, तो इसलिए आप इतना ही महर्षि कणाद के बारे में पढ़ें और इसे अपने शब्दों में अच्छे से लिख करके, है ना, अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।